भतीजे को सियासी विरासत सौंपेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के बाद अब बिहार में होगी तेजस्वी की जय जयकार। जी हां, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो कुर्सी के नाम से मशहूर है, वो अपनी कुर्सी अपने भतीजे यानी बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद इशारों में नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं। दरअसल मौका था डेंटल मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह का, जहां नालंदा के भागन बिगहा में 410 करोड़ की लागत से एक डेंटल मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। इसी मौके पर अपने गृह जिले में नीतीश कुमार ने इशारों में एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नालंदा के लोग भविष्य में विकास की चिंता न करें, क्योंकि विकास के लिए वो जो काम कर रहे हैं उसे भविष्य में तेजस्वी यादव आगे बढ़ाते रहेंगे। पिता के बाद चाचा ने भी दी तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल कुछ ही महीने पहले आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अहम जिम्मेदारी दी थी। लालू यादव ने कहा था कि अब पार्टी के नीतिगत मामलों में केवल तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। लालू ने एक तरह से अपने बेटे तेजस्वी के हाथों में सियासी विरासत सौंप दी है। साथ ही तेजस्वी को आरजेडी के नीतिगत और आंदोलनों से जुड़े मामलों पर फैसला लेने की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। इससे पहले भी जब लालू यादव रांची के रिम्स में सजायाफ्ता थे, उस दौरान भी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की कमान तेजस्वी ने ही संभाली और विधानसभा में सबसे अधिक सीट आरजेडी को मिली। तेजस्वी ने अपने तमाम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। अब जब नीतीश कुमार भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो तेजस्वी बिहार में डिप्टी सीएम की भूमिका में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कार्यों से बेहद खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हर कार्यक्रम में वो डिप्टी सीएम का गुणगान करते नहीं थकते। एक बार फिर नालंदा में नीतीश कुमार ने कहा कि इतना तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, अब आगे जो कुछ होगा उसे तेजस्वी यादव पूरा करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। आगे लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नीतीश कुमार के इस बयान ने कई तरह के सियासी सवालों को हवा दे दी है। आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और अब 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश बार बार यही कह रहे हैं कि अब उनकी घर वापसी हो चुकी है, वो महागठबंधन के अलावा कहीं नहीं जाने वाले हैं। साथ ही अब उनका मकसद भी बदल चुका है। लालू नीतीश अब पूरे देश के विपक्षी ताकत को एक करने की कोशिश में जुटे हैं। अब नीतीश कुमार अपने दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर हो, इसलिए वो बिहार की कमान तेजस्वी को सौंपना चाह रहे हैं, और इस बात का इशारा कई बार वो कर भी चुके हैं। अब नीतीश कुमार ने जो तय किया है, क्या भविष्य में वही होने वाला है, या फिर से कोई चौंकाने वाली तस्वीर बिहार की सियासत में दिखेगी? क्योंकि राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है। अब आपकी क्या राय है नीतीश कुमार के विचार को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।